हेलो दोस्तों। और आज ही मैं बहुत ही काम का वीडियो लेके आया हूँ। वो वीडियो है इजी डायक 3.0 या गोलो 3.0, मतलब लॉन्च की मोस्ट ऑफ डिवाइस के ऊपर। मैंने इन डिवाइस से मर्सिडीज बेंज GLA का TCM मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल प्रोग्राम किया है, और साथ में एशियन कोडिंग भी, वो भी ऑनलाइन विदाउट किसी कॉस्ट के, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए मिस्टर ऑल न्यू को। और अगर आपको कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखें ध्यान से, काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगी आपको इसके अंदर। हेलो दोस्तों, आज है अपने पास मर्सिडीज़ GLA 2014 का मॉडल है। इसमें ट्रांसमिशन का हमको कोड करना है, तो वो हम इजी डायक डिवाइस मतलब लॉन्च की डिवाइस से करेंगे, और सॉफ्टवेयर रहेगा एक्सटैक का। तो आपको जंप दे देना है पहले दूसरी गाड़ी से लगा के, नहीं तो बैटरी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अभी हम गाड़ी के अंदर चलते हैं, और सभी लॉक कर देना है। बोनट का भी ये है जो लॉक किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। और डोर भी लॉक कर देना है, उसके बाद हम करेंगे। अभी इग्निशन ऑन कर लेंगे। हाँ? ये इग्निशन ऑन कर दिया है। अभी एक्सटैक सॉफ्टवेयर, यूरोप, मर्सिडीज, ऑटो सर्च, भाई का बाइक निकाले। ये हमारा कनेक्ट हो गया। अभी हमको जो पार्ट्स जैसे TCM का करना है मुझे, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल का, तो सिस्टम सिलेक्शन में डायरेक्ट जाके करेंगे। इग्निशन ऑन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीड फोल्ड कोड, क्लियर फोल्ड कोड, रीड डेटा, कंट्रोल यूनिट प्रोग्रामिंग, एशियन कोडिंग एंड कोडिंग बैकअप। तो हम पहले कोडिंग बैकअप लेंगे, उसके बाद प्रोग्रामिंग करेंगे। कंट्रोल यूनिट प्रोग्रामिंग, उसका कभी गाड़ी चालू कर देना। कंट्रोल यूनिट प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली। मैं बोलूँगा तभी। अभी यहाँ पे आपको बता रहा है इसको फुलफिल रीड कर लेने का कि 12 वोल्ट के ऊपर अपना होना चाहिए, तो इसलिए अपने ने पहले से ही जंप लगा दिया है गाड़ी में, ठीक है। ओके, ये यहाँ पे कोडिंग इज बिंग रीडिंग। अभी ऑनलाइन प्रोग्राम ढूंढ रहा है। कुछ भी ऐसे तो ये मत करना। डाउनलोडिंग हो गया, लेकिन डाउनलोडिंग पर फिर इसको करना पड़ेगा। फाइल बड़ी रहती है ना, हो गया। अभी यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, न्यू कंट्रोल यूनिट सॉफ्टवेयर वर्जन आर अवेलेबल फॉर द फॉलोइंग कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे नया सॉफ्टवेयर है, उसको हम इंस्टॉल करेंगे। ओके, इग्निशन ऑन है। बराबर। कुछ छेड़ना मत। फ्यू मिनट्स करेगा, बोलेगा। ये भी थोड़ा टाइम लेगा। और आप डिस्प्ले में आप देख सकते हैं डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। इस टाइम पे कोई भी लाइट वाली कोई भी चीज हो बंद करके रखना, जिससे क्या बैटरी ड्रेन ना करे ज्यादा। सिस्टम अभी फ्लैश मोड में है, तो ये सब सिंबल वगैरह दिखाएगा, एरर्स।
पेशेंस लिखा है, बी पेशेंस। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई है और अभी ऊपर टाइम लिख रहा है 149 मिनट 46 सेकंड। ये इतना टाइम नहीं लेगा, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये देखिए टाइम अभी कम हो रहा है। ये अभी मोस्ट ऑफ ये 8 मिनट का प्रोसेस होता है, अभी 10% ही हुआ है। देखते कितना टाइम लगता है। अभी 15% हो गया है और टाइम भी रिड्यूस हो गया है। मोस्ट ऑफ ये 8 से 10 मिनट में हो जाना चाहिए, इसका मेन टाइमिंग वही होता है। ठीक है, अभी देख सकते हैं यहाँ पे 23% हो गया है और रिमेनिंग टाइम 24 मिनट बचा हुआ है। तो ये धीरे धीरे 8 मिनट पे आ जाएगा। ठीक है, और मीटर की सभी लाइट अभी भी जली रही है, तो वो फ्लैशिंग मोड में है, इसकी वजह से। अभी यहाँ पे 80% हो गया है और टाइम देख रहे हो 2 मिनट बता रहा है। अभी 90% हो गया है, 1 मिनट 92% हो गया है, 93। अभी 1 मिनट से भी कम दिखा रहा है। यहाँ पे कोडिंग मोस्ट ऑफ होने वाली है। Getting result, please wait. यहाँ पे पी में आ गया है और यहाँ से डायक का वो सिंबल हट गया है और स्टीयरिंग भी रिलीज हो गई है। और आप देख सकते हैं बाकी की दूसरी लाइटें भी बंद हो गई हैं। यहाँ पे रीसेटिंग हो रहा है, सक्सेसफुली दिखा दिया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंट्रोल यूनिट प्रोग्रामिंग वाज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी हम ओके करेंगे। आफ्टर कंट्रोल यूनिट प्रोग्रामिंग एससीएन कोडिंग मस्ट बी परफॉर्म द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी। इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए और बैटरी का 12 वोल्ट के ऊपर होना चाहिए। तो हमने जंप तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है। ठीक है, तो हम ओके करेंगे। अभी ये एससीएन कोडिंग के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एससीएन डेटा फ्रॉम द सर्वर। अभी यहाँ से बैक करेंगे। अभी एससीएन कोडिंग का बोला था, तो हम एससीएन कोडिंग करेंगे। एससीएन कोडिंग ऑटोमेटिकली इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए और जो कंडीशन दिया है इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए और बैटरी वोल्टेज 12 के ऊपर होने चाहिए। ये एससीएन कोडिंग कंप्लीट हो गया था। तो अभी देखो ये गियर चेंजेस हो रहा है। चेंज करिए ना गियर। ये देखो रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव। ओके, तो अभी हम एक टेस्ट ड्राइव लेके देखेंगे। ठीक है, और उसी के साथ में हमारी प्रोग्रामिंग पूरी हो जाएगी और किलोमीटर्स भी आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किलोमीटर जीरो है, किलोमीटर जीरो है। एक ट्रिप मारते हैं उसका। ये ओल्ड में था और उसके लिए नया सॉफ्टवेयर मांग रहा था, इसके लिए हमने कोडिंग किया है। फॉल्ट भी था उसके अंदर और उसके अंदर कुछ फॉल्ट भी थे।
होगा तो चेक कर। यहाँ पे हमने टेस्ट ड्राइव लिया है 31 किलोमीटर का, और मीटर पे कोई फॉल्ट नहीं आ रहा है। मतलब हमारा जो कंट्रोल यूनिट प्रोग्रामिंग था वो सक्सेसफुली हुआ है, और एससीएन भी ठीक है।